कथित कोटला स्टेडियम घोटाले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है अरुण जेटली भी लालकृष्ण आडवाणी की तरह बेदाग निकलेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से हवाला कांड में नाम आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था, क्या उसी तरह से अरुण जेटली अब इस मामले में उंगलियां उठने के बाद पद से इस्तीफा देंगे? बीजेपी के बाउंसर पर कांग्रेस का छक्का। बीजेपी की तरफ से बाउंसर फेंका है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि जिस तरह से हवाला केस में लालकृष्ण आडवाणी विजयी हुए थे, उसी तरह से डीडीसीए मामले में जेटली विजयी बनेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान की खबर मिलते ही कांग्रेस ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सवाल उठा दिया कि हवाला केस में आरोप लगते ही लालकृष्ण आडवाणी ने तो इस्तीफा दे दिया था, तो क्या अब अरुण जेटली इस्तीफा देंगे? पीएम ने जेटली की तुलना आडवाणी से की है। 1996 में हवाला केस में आडवाणी ने संसद से इस्तीफा दे दिया था और तब तक चुनाव नहीं लड़े जब तक वो बरी नहीं हुए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जेटली से यही चाह रहे हैं? गौरतलब है कि 90 के दशक में हुआ हवाला कांड विदेशी पैसे के अवैध लेन देन से जुड़ा कांड था। सीबीआई जांच के दौरान इस मामले में जैन बंधुओं के पास से एक डायरी मिली थी जिसमें लालकृष्ण आडवाणी और शरद यादव सहित कई राजनेताओं के नाम दर्ज थे। जिस समय लालकृष्ण आडवाणी का नाम हवाला कांड में आया, उस समय वो सांसद थे। हवाला कांड में नाम आते ही लालकृष्ण आडवाणी ने संसद से इस्तीफा दे दिया था। अब लालकृष्ण आडवाणी के इसी कदम का हवाला देकर विपक्षी जेटली से इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी जी की तरह ही वो बेदाग साबित होकर सामने आएंगे। तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से, तत्काल वित्त मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जेटली के मुद्दे पर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए अहम हथियार बने हुए हैं। जेटली पर घोटाले का आरोप लगाने वाले कीर्ति आजाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक से भी नदारद रहे। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष ने ट्वीट किया, मिस्टर जेटली कीर्ति आजाद से डर रहे हैं। यही वजह है कि जेटली आजाद के खिलाफ मानहानि का केस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गौरतलब है कि जेटली ने अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया है। साथ ही उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में इनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है। आपराधिक मानहानि वाले मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी, जबकि 10 करोड़ वाले मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये उम्मीद जताई कि आडवाणी की तरह जेटली भी बेदाग निकलेंगे, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आडवाणी ने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया था, क्या उसी तरीके से जेटली इस्तीफा देंगे? ये बड़े सवाल आज की बड़ी बहस के। कुछ और सवाल जिन पर हम बात करेंगे। कांग्रेस वीरभद्र सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि राजनीतिक दल उनकी कथनी करनी में जो फर्क है वो इन सवालों के जरिए सामने लाने की कोशिश करेंगे। आरोप लगते ही केजरीवाल ने तोमर का इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया था? अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से इस्तीफे की मांग की जा रही है वित्त मंत्री अरुण जेटली के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी साहब। बलूनी जी, इस्तीफा कब दे रहे हैं अरुण जेटली? देखिए, जो आज आपने चर्चा शुरू की है और इस पे देखिए, जो आडवाणी जी का जो पूरा जीवन है, आप लोगों ने पूरे देश में बहुत चुनिंदा ऐसे लोग होंगे कि आपकी ना आवाज़ इको कर रही है। रोमाना जी, इसको पहले कृपया आपको ठीक कराना पड़ेगा थोड़ा। जी सर, वो ठीक कर रहे हैं हम, आप अपनी बात रखते रहिए, हम तक आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ पहुंच रही है। मैं ईपी हटा के बात दूंगा। देखिए, रोमाना जी, आडवाणी जी देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनका पूरा जीवन और बहुत ही प्रामाणिक जीवन रहा है और जो भ्रष्टाचार का कहीं कोई एक बिल्कुल निष्कलंक जीवन उनका पूरा रहा है। आप देखिए, उसी प्रकार से जेटली जी का जो इतना बड़ा राजनीतिक जीवन है, कहीं आप देखिए जेटली जी के ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा, और जब आरोप लगाया गया तो उसके ऊपर एक जांच हुई। इस मामले में जांच हो चुकी है और विरोधी सरकार थी, विपक्षी सरकार थी, उसके बावजूद उस जांच में जेटली जी को बिल्कुल निर्दोष पाया गया। तो निश्चित तौर पर जेटली जी निर्दोष हैं, ये बात तय है। उनका पूरा राजनीतिक
जीवन जो है बिल्कुल एकदम निष्कलंक जीवन है उनका, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारा कहना है कि जो भी जांच हो, जिस तरह की भी चीजें हो। अब देखिए जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, लेना होगा ना पार्टी को। या तो आप कह रहे हैं कि जांच हो, तो फिर आडवाणी की तरह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अरुण जेटली? और अगर आप ये कह रहे हैं कि बेदाग है अरुण जेटली पर तो कोई सवाल ही नहीं है, तो कम से कम कीर्ति आजाद जिन्होंने सवाल उठाए उन्हीं पर कोई एक्शन कर लीजिए। आप ही की पार्टी के तो सांसद हैं। देखिए रोमाना जी, रुकिए। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि आपको देखिए एसएफआईओ की जो रिपोर्ट है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने जांच कराई अरुण जेटली के खिलाफ, और उस रिपोर्ट में कहा है, मैं जरा पढ़ के सुना दूंगा जिससे कि आपके दर्शकों को बिल्कुल स्पष्टता रहे कि क्या कहा। उसमें कहा कि समझाइए ना ये जांच, ये बात आप कीर्ति आजाद क्यों नहीं समझाते, जो लोकसभा में ये आवाज उठाते हैं कि एसआईटी की जांच होनी चाहिए, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, ईडी इस मामले की जांच करती है। एक्शन लीजिए ना कीर्ति आजाद पर। बीजेपी सांसद है कीर्ति आजाद, क्यों वित्त मंत्री पर ऐसे सवाल उठा रहे हैं? एक्शन लीजिए। ईडी वित्त मंत्री के अंतर्गत आता है, तो इस लिहाज से वित्त मंत्री का इस्तीफा होना रोमाना जी, अगर आप और विजय विद्रोही एक साथ सवाल पूछेंगे तो कृपया एक एक करके सवाल पूछे। सर एक्शन क्यों नहीं ले रहे कीर्ति आजाद पर? एक एक करके सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। सवाल आपने सुन लिया ना? नहीं, आप एक एक करके सवाल पूछेंगे तो सुनाई देगा मुझे। आपकी पार्टी के कीर्ति आजाद लोकसभा में ही खड़े होकर कहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसको एसआईटी को सौंप दिया जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि ईडी को इस मामले की जांच करनी चाहिए, ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब आपकी पार्टी के ही सांसद ऐसा कहते हैं, तो क्या नैतिकता के आधार पर आपको लगता है इस्तीफा बनता है या नहीं बनता है? देखिए विजय जी, जो कीर्ति आजाद जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पे एसएफआईओ ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, आपको स्पष्टता आ जाएगी। जांच की प्रक्रिया के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई, जैसा कि श्री आजाद द्वारा आरोप लगाया गया। और पिछले कई दिन से इस मामले पर बहस चल रही है। हम लोग ये तमाम रिपोर्टें जनता को बता चुके हैं सर, ये आप दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं उससे आगे बढ़ गई हूं। मैं आपसे ये कह रही हूं, जो बात आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आप कीर्ति आजाद को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? रोमाना जी सुनिए, सुनिए रोमाना जी, देखिए रोमाना जी, कोई तेज बोल के कुछ नहीं होगा। जो ऐसे जो जांच हुई है, उस जांच में अगर अरुण जेटली निर्दोष पाए गए हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आप 10 बार बोलेंगे, मैं 20 बार बोलूंगा इस बात को कि जब जांच हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार थी, उसने जांच की है और उसमें कहा कि अरुण जेटली के ऊपर सारे आरोप गलत हैं। आज जो श्री आजाद द्वारा आरोप लगाए कोई आरोप गलत है, इसके बाद क्या 20 बार बोलूंगा मैं? आप बोलेंगे सर, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बलूनी साहब, आप मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की राह पर अरुण जेटली नहीं चलेंगे, आप ये कह रहे हैं मतलब? नहीं, देखिए रोमाना जी, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं खुद कहूंगा, आप मत कहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दोनों मामले अलग अलग थे। आडवाणी जी वाला मामला अलग था, इस मामले में जांच हो चुकी है, पूरी जांच हो चुकी है और अरुण जेटली निर्दोष पाए जा चुके हैं। तो इसमें इस्तीफे का क्या प्रश्न होता है? लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उम्मीद है, आरोप लगाने के आरोपी है। मेरी बात सुन लीजिए, अब आप आगे बढ़ रहे हैं ना। प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा है कि उम्मीद है लाल कृष्ण आडवाणी की तरह ही बेदाग निकलेंगे। आरोप लगाने वाले हैं, बेदाग निकलेंगे अरुण जेटली, ये खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप यहाँ बैठकर सीधे सिरे से क्लीन चिट दे रहे हैं, क्यों? बिल्कुल बेदाग नहीं, सुनिए, नहीं, देखिए ना, बेदाग निकलेंगे ना। अभी जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, जितने ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लगातार ये लगा रहे हैं। अभी देखिए, इनके ऊपर जब मानहानि का मुकदमा हुआ है, इनके ऊपर केस अभी दर्ज होगा, ये लोग माफी मांगेंगे। देखिएगा, अभी समय बताएगा। ये अरविंद केजरीवाल पहले भी जेल जा चुके हैं इस तरह के, ये हैबिचुअल आरोप लगाने वाले हैं और ये इस तरह का आरोप लगाते हैं और फिर जेल जाएंगे, फिर माफी मांगेंगे। चलिए, तो मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है जैसे बीजेपी के भीतर जेटली को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कोई क्लियर लाइन पार्टी ले ही नहीं पा रही है। एक तरफ कीर्ति आजाद पार्टी के सांसद, या तो फिर आप उन्हीं पर कार्रवाई करके कोई संदेश दीजिए जनता को, वो भी आप नहीं कर पा रहे। मैं आऊंगी सर आपके पास। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष हमारे साथ मौजूद है। और आशुतोष, जो बात यहाँ पर अनिल बलूनी कह रहे हैं कि देखिए मानहानि का केस कर दिया गया है इन नेताओं पर और अब ये माफी मांगेंगे आने वाले दिनों में, तो क्या सिर्फ बदनाम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है? देखिए, जो मामला अदालत में चल रहा है वो तो अदालत में देखा जाएगा, अदालत नहीं करेगी उसमें कौन गलत है कौन सही है, किसको माफी मांगी किसको नहीं माफी मांगी। टीवी चैनल पे आके चिल्लाने से तो कोई काम चलेगा नहीं। दूसरी बात, मैं तो आज
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैन हो गया हूं। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं अपने ही मंत्री को कि भाई अब तुम इस्तीफा देके घर जाओ, अब तुमको आपको संसद में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी ने एक देश के सामने एक आदर्श रखा था, उसी तरीके से अब अरुण जेटली जी को भी आदर्श रखना चाहिए। हवाला के मामले में उनके ऊपर आरोप लगे, उनकी राजनीति ये थी, उन्होंने उसी समय कहा कि मैं लोकसभा से, संसद से इस्तीफा देता हूं और तब मैं संसद के अंदर आऊंगा जब मैं पाक साफ हो जाऊंगा। आज अरुण जेटली जी के ऊपर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं और सीबीआई की जांच उस पर हो रही है। डीडीसी की जो कमेटी है वो उसमें अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये पूरी दुनिया में प्रचार करते फिर रहे इनको क्लीन चिट मिल गई है। अरे अगर अरुण जेटली जी को क्लीन चिट मिल गई थी तो खुद मोदी की कैबिनेट के गृह मंत्रालय और स्पोर्ट्स मंत्रालय जो है वो इस साल अगस्त के महीने में दिल्ली सरकार से क्यों कह रहा पूरे मामले की जांच करो, अगर क्लीन चिट मिल गई तो? ठीक है सर, जांच किस बात की लेकिन हो गई? आशुतोष, क्लीन चिट मिल जहां गई। से आपने बात और शुरू उसके की कि साथ आप तो फैन हो गए तो 2 नरेंद्र करोड़ का मोदी चंदा के, लेने के आरोप भी तो आम आदमी पार्टी पर लगे थे, तब क्या आपको नहीं लगता कि केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए? हंसिए मत। मैं तो केजरीवाल पे कभी आरोप नहीं लगा 2 करोड़ का। आप अभी तक कहानी साफ नहीं हुई कि 2 करोड़ का चंदा किसने दिया था, कैसे दिया था। जी, उस वक्त देश के वित्त मंत्री, नहीं 1 मिनट सर, कभी नहीं, कभी अरविंद केजरीवाल पे आरोप नहीं लगा। ये आप गलत बात कह रहे हैं। उस वक्त के देश के वित्त मंत्री ने क्या कहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अरे भाई अगर रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो जनवरी से लेकर आज तक हम खाली बैठे हुए, हमको कोई गिरफ्तार करने वाला आया नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ यही चीज अरुण जेटली पे लागू होती है। नरेंद्र मोदी जी ने आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में साफ तौर पे कहा है, नहीं नरेंद्र मोदी जी ने, मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कहा है कि हवाला की तरीके जिस उच्च आदर्श का परिचय आडवाणी जी ने दिया है, वही उच्च आदर्श का परिचय जेटली जी ने। तो जब तक जेटली जी नैतिकता के महान आदर्श के तौर पर उभरे, अपने पद से इस्तीफा दें और इस्तीफा देने के बाद अगर वो निर्दोष है तो कुछ दिनों के बाद वापस। नैतिकता के महान पद पर अभी केजरीवाल जी बैठे हुए हैं ना। जी सर, लेकिन नैतिकता के मामले पर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उनके मापदंड और उनकी कथनी और करनी में जो फर्क है वो अब जिस तरीके से खुलकर सामने आ रहा है, इस पर आगे हम बात करेंगे। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। क्या आडवाणी की तरह इस्तीफा देंगे अरुण जेटली? बड़ी बहस आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं किशोर का। किशोर, एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर आ रही है, छगन भुजबल, जी हां, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार के, उन पर ईडी ने केस किया है और केस किया ही है। 2 उनकी प्रॉपर्टीज को और जब्त किया है। परवेश कंस्ट्रक्शंस के नाम की प्रॉपर्टीज बांद्रा और सांता क्रूज मुंबई में है, जिसकी कीमत 26 करोड़, लेकिन मार्केट वैल्यू 110 करोड़ बताई जा रही है। तो 110 करोड़ की संपत्ति, एक तरह से कहा जाए तो 110 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। यह महाराष्ट्र सदन मामले में ही जब्ती हुई है छगन भुजबल की संपत्ति की। रोमाना, और आइए एक बार फिर से रुख करेंगे अब बड़ी बहस का। संजय झा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, अजय माकन ने यह सवाल पूछा कि क्या आडवाणी की तरह जेटली भी इस्तीफा देंगे? सर, मेरा सवाल अब आपसे यह है कि ये नैतिकता का पाठ जो कांग्रेस यहां पढ़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी को, जरा अपना घर पहले ठीक कर लेती, क्योंकि आरोप तो आपके नेताओं पर भी लगे हैं। देखिए रोमाना जी, अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न मुझे पूछा है, क्योंकि पहले तो मैं बीजेपी के बारे में सीधा बता दूं कि एक तरीके से घमंड और पाखंड का ये सबसे बेहतरीन नमूना है ये पार्टी, और इसी से जुड़ा हुआ है मेरा आपका जवाब। हमारे कितने नेता लोग, जब आप यूपीए 2 को देखिएगा तो कितने नेता लोग, जब उन पर पहली आरोप लगी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और राजनाथ सिंह जी जब सत्ते में आते हैं तो क्या कहा उन्होंने? देखिए, ये एनडीए सरकार, यूपीए सरकार नहीं है कि हमारे नेताओं पर आरोप लगे कोई इस्तीफा देगा। आज भी आप उसी का उदाहरण देख रहे हैं। नहीं, पहली बात तो कांग्रेस अब उसी लाइन पर चलेगी जिस लकीर को बीजेपी खींच रही है। अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी के दिखाए रास्ते पर चलेगी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे?
गलत बात। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध या प्रतिकार जो आप देख रहे हैं, जो भारत के 125 करोड़ लोग हर रोज देखते हैं टीवी पर और अखबार पर, वो क्या है कि आज अब सचिन पायलट जी हुए, वीरभद्र सिंह जी हुए, अशोक गहलोत जी हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, ममता बनर्जी हुए, इन सब पर सीबीआई रेड, ये रेड तो चलता ही रहता है। वीरभद्र सिंह जी के यहाँ एक शादी हो रही थी, परिवार का एक बहुत ही नाजुक एक समय था, वहां पर ये कितनी निर्दयी सरकार है कि उन्होंने उस अभी तो आप जेटली के इस्तीफे पर आइए ना। इनके जेटली पर जो आरोप लगे हैं उससे गंभीर आरोप सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस में है, तो वो क्यों नहीं लोकसभा से इस्तीफा देते? बिल्कुल गलत सिंह भ्रष्टाचार करेंगे, बिल्कुल गलत। देखिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए हमारे जितने हमारे दिग्गज नेता लोग हैं वो भी कोर्ट गए हैं। यदि जेटली जी को लगता है कि वो कसूरवार नहीं है, दोषी नहीं है, गुनहगार नहीं है, वो देश के वित्त मंत्री हैं। लोग तो कहते हैं कि यदि मोदी जी के वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, ये इनके यहाँ कोई अंदरूनी तनाव हो राजनीतिक मुझे मालूम नहीं है, परंतु जो वित्त मंत्री हो देश के, जो नंबर 2 है कैबिनेट में, यदि उन पर इतने गहरे आरोप लगे, सीबीआई का इंक्वायरी उन्हीं के सरकार से उसका निवेदन आया है, और फिर रोक क्यों? बाधाकारी राजनीति कौन कर रहा है? किसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, अब अरुण जेटली खुद। भाजपा पर जब भी आरोप लगे ये कहते हैं हम तो दूध में स्नान किए हुए हैं। सवाल आपकी पार्टी से जुड़े नेताओं पर था, आपने गिना दिया यहाँ पर बीजेपी नेताओं के नाम, और नैतिकता के पाठ के बारे में ये नई परिभाषा आपने बता दी है कि नैतिकता का जो पाठ है वो सिर्फ पढ़ाया जा सकता है, खुद पढ़ने के लिए कोई राजनीतिक दल तैयार नहीं है। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं बड़ी बहस के साथ। देखते रहिए एबीपी न्यूज। बड़ी बहस देख रहे हैं आप कि आडवाणी की तरह इस्तीफा देंगे जेटली। अनिल बलूनी साहब, सुषमा स्वराज से लेकर वसुंधरा राजे तक के मामले में आडवाणी जी की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि देखिए जो नैतिकता है वही दरअसल असल में राजधर्म है। मतलब मार्गदर्शक मंडली की तरफ से जो नसीहत दी जा रही है उसे मानना ही नहीं है, पार्टी को दरकिनार कर देना है तमाम नसीहतों को। अब यही नया चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का है, यही समझे जनता। रोमाना जी, ऐसा है, चाल चरित्र और चेहरे की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी, अब कौन लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं, वो तो देखिए ना जरा। सर आप ही की पार्टी के सांसद अभी कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार के प्रतीक है, जो भ्रष्टाचार के नहीं सुनिए नहीं आप रुकिए किए ना, मुझे रोमाना जी मेरे बोलते क्यों बोलना शुरू करते हैं, गलत बात है ये सब। मेरे को पूरी बात बोलने दीजिए, आपका कोई सवाल होगा तो फिर कीजिएगा। देखिए कांग्रेस जो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची है, कितनी देखिए रोचक बात है कि एक स्टेडियम दिल्ली डीडीसीए ने 114 करोड़ में बनवाया, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संजय झा बताए 900 करोड़ रुपए की मरम्मत कराई है। अब हमको बता रहे हो ध्यानचंद स्टेडियम 600 करोड़ में मरम्मत कराई है, उसकी बात कर रहे हो। 114 करोड़ का स्टेडियम बनाने के बाद, जो कि वाकई उससे कई गुना ज्यादा खर्च करने के बाद आपके भ्रष्ट लोग जेल गए, इसीलिए तो गए। हमने एक किफायती रेट में एक स्टेडियम बनाया। सुनिए, उंगली मत उठाइए, बाद में उठाइएगा। और ये आशुतोष बैठे हैं, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्टाचारी अधिकारी, जो कि अरविंद केजरीवाल का मित्र भी है, जो अरविंद केजरीवाल का सहपाठी भी है, उसको बचाने के लिए आज अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरुण जेटली जो एक प्रामाणिक जीवन जिनका राजनीतिक जीवन रहा है, जो कि निष्कलंक जिनका जीवन रहा है, उनको कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ये सब एक कुचक्र है, और अरविंद केजरीवाल की तो आदत है, वो जेल गए। मैं दोबारा कह रहा हूं और फिर तिवारा कहूंगा कि वो दोबारा इस आरोप के बाद भी जेल जाएंगे, उनको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा बनूली साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये पिछली जो यूपीए 2 की सरकार थी, तब आप लोगों ने शशि थरूर का इस्तीफा क्यों लिया था सर? नहीं, देखिए बिल्कुल। आप बताइए, हमने जितने इस्तीफे मांगे, आप बताइए किन किन केसों में इस्तीफे मांगे आप, और कैसे मांगे आप बताइए। सर शशि थरूर का मामला, मैं सिर्फ उस मामले की बात कर रही हूं, क्योंकि डीडीसीए के लिए तमाम जो दलीलें आप लोगों की तरफ से दी जाती हैं, उसमें आप लोग ये भी कहते हैं कि देखिए टैक्स पेयर का पैसा तो बर्बाद नहीं हुआ ना, डीडीसीए तो कंपनी है ना। अब एक आईपीएल से जुड़ा हुआ मुद्दा था, तब आप लोगों ने बड़ा गौरवान्वित महसूस किया था शशि थरूर का इस्तीफा लेकर। मुझे बताइए क्या आप इस जांच को जांच नहीं मानती हैं क्या? नहीं,
रुमाना जी, जवाब नहीं है रुमाना जी बताइए कि जो आज अरुण जेटली जी के जो मामले में, डीडीसी के मामले में जो जांच की गई, क्या आप इसको प्रमाणिक जांच नहीं मानते हैं क्या? क्या आप जो एसएफआईओ ने जो जांच की उसको जांच नहीं मानते हैं क्या? क्या ये बात कर रही हूं, उसी नैतिकता के तकाजे पर जिसकी दुहाई लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से दी जाती है और खासतौर से बीजेपी जो बार-बार इस बात को दोहराती है कि देखिए चाल, चेहरा, चरित्र में अलग है ये पार्टी। सुनिए, नैतिकता का तकाजा क्या है? कि अपने पद से नैतिकता का इस्तीफा तकाजा क्या है कि कोई स्वच्छ छवि का आदमी जिसका पूरा जीवन मौत निष्कलंक रहा हो, उसके ऊपर कोई भी अरविंद केजरीवाल टाइप आदमी आरोप लगा दे? नहीं, क्या नहीं? जांच हो चुकी है, जांच हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जो हैबिचुअल आरोप लगाने वाले हैं, जो किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाते हैं, उनके किसी आरोप पे अपने सचिव से क्यों इस्तीफा लिया उन्होंने आज तक? उनका प्रमुख सचिव जो आज भी डिसीजन ले रहा है, जो आज भी गलत कामों में लिप्त है, उस आदमी से क्यों इस्तीफा ले रहे हैं? आप जिस तरीके के तर्क कह रहे हैं, बाकी जितने मेहमान हैं सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी बिखरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आशुतोष बलूनी जी कह रहे हैं कि जांच तो हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी फिर जांच क्यों करा रही है? कीर्ति आजाद जो है फिर वो सदन में खड़े होकर जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर जांच हो गई है सर, तो आप ही की पार्टी के सांसद है ना कीर्ति आजाद। आशुतोष जी की तो आदत है, सुनिए नहीं, सुनिए रुमाना जी, कौन हंस रहा है? ये आशुतोष जी की तो आदत है, इनका पत्रकारिता का भी जीवन हमने देखा, इसी प्रकार से हंसते रहते हैं। राजनीतिक जीवन हमने देखा है, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं सच होगा क्या? सुनिए, नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल किसी पे आरोप लगा देंगे, हर कोई इस्तीफा देता रहेगा क्या? अरविंद केजरीवाल किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देते हैं और कहते हैं इसको आरोपी है, और अपने इनके मंत्री हैं। नहीं, बलूनी साहब सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल के मंत्री थे तब इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अरविंद केजरीवाल के मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप थे तब क्यों नहीं इस्तीफा लिया? आशुतोष रखिए अपनी बात। रोमाना जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ, देखिए बीजेपी क्या कह रही है। आप देखिए बलूनी जी की बात को जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार, बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार का मानदंड क्या है? जब तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर घूस लेते नहीं पकड़े जाते, तब तक ये उसको भ्रष्टाचार नहीं मानते। जब तक दिलीप सिंह जूदेव कैबिनेट मिनिस्टर कैमरे पर घूस लेते, पैसे नहीं लेते, पकड़े जाते, तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं मानते। जब तक बीएस येदियुरप्पा जो है वो तो पकड़े नहीं जाते, तब तक नहीं मानते ये भ्रष्टाचार। इनके पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया था, जेल भेजा था। इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं। तो इनके मानदंड और दूसरी पार्टियों के मानदंड में फर्क है, ये समझ। ये दरअसल उनका कहने का मतलब ये है कि जब तक बंगारू लक्ष्मण की तरीके से अरुण जेटली जी कैमरे पर पैसा लेते हुए जवाब दूंगा इसका, जब उन्होंने आरोप लगाया रुमाना जी, केजरीवाल भी जेल गए झूठे आरोप में। बड़े संत हैं। अरविंद केजरीवाल जब आरोप लगा, अरविंद केजरीवाल जब झूठ बोलने में जेल जाते हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब आपके मंत्री अपनी पत्नी का उत्पीड़न करते हैं, तब क्यों नहीं कहते आप? आपने क्यों नहीं उस विधायक का इस्तीफा लिया आज तक? नहीं, आपने क्यों नहीं अपने विधायक का इस्तीफा लिया? बात आप पूछ रहे हैं बलूनी साहब, जो बात आप पूछ रहे हैं, चलिए वही सवाल हम रखते हैं आशुतोष के सामने। फर्जी डिग्री लेके चलते हैं, अरविंद केजरीवाल के मंत्री फर्जी डिग्री लेके चलते हैं, तब क्यों नहीं इस्तीफा लेते आप लोग समय पे उससे? आशुतोष, आम आदमी पार्टी के मयार क्या हैं? जब तक जितेंद्र तोमर को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में ना डाल दे, तब तक अपने कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का इस्तीफा तो आम आदमी पार्टी भी नहीं लेती है। आम आदमी पार्टी के मयार बता दीजिए। आप इतनी देर से बीजेपी के मयार गिना रहे थे आशुतोष। नहीं, मैंने तो आपको मयार बता दिए ना। हमारा मयार बहुत स्पष्ट है। आसिम खान को सैक करने वाली हमारी पार्टी। लेकिन मैं तो इनके प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहा हूं। इनके प्रधानमंत्री जी बताइए, अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया था आपने? की तरीके से इस्तीफा दे दो, घर बैठ जाओ। और मैं ये बात आप कोलगेट की एड करना बंद कीजिए और बताइए अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? नहीं, थोड़ी सभ्यता। अरे भाई, थोड़ी सभ्यता रखो ना। इतने परेशान क्यों हो? इतने बौखलाए हुए क्यों लग रहे हो बलूनी जी? इतने बौखला क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि अरुण जेटली जी बाकायदा कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े जाए तभी भ्रष्टाचार माना जाए? आप चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा आने वाले दिनों में। नहीं, आप चाहते हैं क्योंकि आपके मानदंड वही है। आपके मानदंड ये कि बंगारू लक्ष्मण पार्टी का अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जाए। सुनिए, अरुण जेटली जी के जीवन से ना कुछ सीखिए। गब्बर सिंह अहिंसा के ऊपर भाषण दे रहा है। सर, आप लोग सब एक दूसरे के मानदंड बता रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे सभी राजनीतिक दलों के
भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, इस्तीफे के मुद्दे को लेकर दोहरे मानदंड साफ तौर पर निकल कर आ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता भी इस वक्त मौजूद है। कंचन गुप्ता जी, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस्तीफे की मांग सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति हो रही है? कंचन गुप्ता, जिसने अन्ना हजारे को जो धोखा दिया, जिसने पूरी जनता को धोखा दिया, उसके बारे में बात कीजिए ना। 2 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी कैसे व्हाइट करता है अरविंद केजरीवाल, उसको नहीं बताएगा क्या? नहीं, कैसे बता? 2 करोड़ रुपए का जब ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है अरविंद केजरीवाल, तब क्या होता है? चलिए बलूनी जी, कंचन गुप्ता की बात भी सुनते हैं जरा। कंचन जी, मुझे बड़ी खुशी है ये बात तो हाँ, आप कोलगेट का ऐड चलाइए, अब जवाब मत दीजिएगा। बौखलाए हुए हैं, बड़ी खुशी हो रही इस बात को देखे बीजेपी के प्रवक्ता कितने बौखलाए हुए हैं। बौखलाए नहीं है अरविंद केजरीवाल का ऐसा ईमानदारी का बहुत ढोंग करने वाले अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता को बोलने दीजिए इनको, ये बोले, ये पूरा देश देखे। चलिए सर, जरा कंचन गुप्ता की बात सुन लेते हैं। कंचन जी, पूरा देश इस्तीफे की मांग कोरी राजनीति, जब अहिंसा पर भाषण देता है तो बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से भ्रष्टाचार में बात करते हैं? नहीं, ये बस 2-3 मोटे बातें। एक तो है कि नहीं, रुमाना जी ने बताया नहीं, संजय, हमारे मित्र संजय ये नहीं बताया उन्होंने। वो अभी बता रहे थे, जो नाम गिना रहे थे पॉलिटिकल वेंडेटा का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कल के जो दुश्मन थे वो आज दोस्त बन गए हैं, और पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। तो आज आप और कांग्रेस भी साथ साथ है। और ये जो डीडीसीए का मामला, जिसको सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इन्वेस्टिगेट कांग्रेस ने किया था, संजय के पार्टी ने किया था, उस समय वो पावर में थे, तब इसमें कोई घपला या घोटाला नहीं। 1 सेकेंड प्लीज, यू हैड योर से। तब इसमें कोई घपला या घोटाला सामने तो नहीं आया था, वो आप ही के सरकार ने इन्वेस्टिगेट करवाया था। तो क्या ये बताएं कि कांग्रेस का भी इसमें कोई हाथ था? दूसरी बात है, ये बार बार कहा जा रहा है कि अडवाणी जी का नाम लिया है मोदी जी ने, तो अडवाणी जी के जैसे अरुण जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं जरा याद दिला दूं, ये जो अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था जब हवाला केस में उनको फ्रेम किया गया था, जब चार्जेस फाइल की गई थी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके पहले नहीं। तो वो स्थिति आए तो जरूर अरुण जी भी इस्तीफा देंगे अगर उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होते हैं। अभी की आज की जो स्थिति है, चार्जेस तो आपके जो ये गंध फैला रहे हैं, ये जो शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स आपने कर रखी है, उनके खिलाफ प्लीज यू हैव योर से। आशुतोष, मैं आ रही हूं, कंचन गुप्ता को उनकी बात भी करने दीजिए। लास्ट एक पॉइंट देखिए आशुतोष जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। मैं भी आपके साथ हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी आरोप लगा दें, कुछ भी कह दें और फिर कहें कि इस आरोप के आधार पर कोई इस्तीफा दे दे। एक राजनीतिक एक जो जीवन बनती है, आप आज नए आए हैं राजनीति में, आज से 20 साल बाद जब आप वेटरन बन जाएंगे, तब अगर आपको कोई कहे कि मैं जाकर कहूं आप चोर हैं और आप इस्तीफा दे दें, क्या आप इस्तीफा दे देंगे? ठीक है, ये सवाल आपने उठाया, यहाँ पर जवाब लेंगे। पहले संजय झा, फिर आशुतोष। संजय झा। रुमाना जी, बहुत ही हास्य योग्य है कि यही सरकार, इसकी क्या मापदंड है? हमारे अशोक चौहान जी हुए, शशि थरूर हुए, पवन बंसल जी हुए, अश्विनी कुमार, ये सब लोगों ने इस्तीफा दिया, लेकिन इनका देखिए, इनका रुख, इनकी शैली क्या है। आप हम पर आरोप ही मत लगाइए। इसीलिए तो मैं कह रहा था, ये सरकार जो है, मोदी जी की पार्टी और इनकी सरकार में अभिमान, अहंकार, घमंड इतना ज्यादा है कि ये आवाम के नहीं सुनते हैं। अभी आप देखिए, अपने ही पार्टी के नहीं सुनते, ये आपका या टीएमसी का या कांग्रेस, हम लोग को तो भूल जाइए। अरे कीर्ति आजाद आपके पार्टी के चुने हुए सदस्य हैं। अरे वो संसद में बोल रहे हैं कि जेटली जी के विरुद्ध सीबीआई, एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर छानबीन होनी चाहिए। अब इसको भी ये नहीं सुनते हैं। राम जेठमलानी जो भाजपा के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित वकील रहे हैं, वो केजरीवाल जी की तरफ से केस लड़ रहे हैं। अब आप ये सोच लीजिए, जो आरएसएस के समर्थक है, बचाव करने अब देश हंस रहा है आपका। बलूनी जी, देश आप पर हंस रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर देश हंस रहा है। आप मजाक बन चुके हैं, और इस तरीके का आप यदि हठीला जिद्दी आप शैली रखें तो आप हर चुनाव हारेंगे।
आपको देश माफ नहीं करेगा। ठीक है सर, ठीक है, जवाब आशुतोष को भी देना है, लेकिन मुझे पहले बहुत जी आ रही हूँ मैं, बलूनी साहब आपके पास भी आऊंगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक सवाल ये भी कि क्या जो कुर्सी है उससे बहुत ज्यादा प्यार बीजेपी नेताओं को, क्योंकि 10 साल के बाद सत्ता में लौटे हैं, आखिरकार क्यों दूध का दूध पानी होने के लिए इंतजार नहीं कर सकते इस्तीफा देकर बीजेपी के नेता अरुण जेटली? बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए बड़ी बहस। बड़ी बहस देख रहे हैं आपके। आडवाणी की तरह इस्तीफा देंगे अरुण जेटली, ये बड़ी बहस का बड़ा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आशुतोष जवाब देना चाह रहे थे आप कंचन गुप्ता के सवाल का, दीजिए। जी, मुझे लगता है कंचन जी को शायद उनको उतना याद नहीं है, क्योंकि मैं तब रिपोर्टर था और जैन हवाला केस को मैंने बहुत कायदे से रिपोर्ट किया था। आडवाणी जी ने तब इस्तीफा नहीं दिया था, चार्जेस फ्रेम में था। आडवाणी जी ने तब इस्तीफा दिया था जब उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनका नाम जैन हवाला डायरी में आया था। उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया था कि उनके खिलाफ चार्जशीट होगी, वो चार्जेस फ्रेम हो गए, फिर कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद। बिल्कुल नहीं, आप तथ्यों को अपने दुरुस्त कर लें कृपया करके, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ऐसे तथ्यों की हेराफेरी से बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा हुई। तो आडवाणी जी की तरह ही मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भी आपको जो है जेटली जी को यही सलाह दे रहे हैं, उनको सलाह को मानना चाहिए। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि दरअसल बीजेपी बार बार यह अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, केंद्र की सरकार ने दिल्ली की सरकार को इसी साल कहा है कि आप इस मामले की जांच करिए, तो अब आप एसएफआईयू की रिपोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। यानी आपकी सरकार खुद मानती है कि डीडीसी हवाला का जांच करना, डीडीसी घोटाले की जांच होनी चाहिए, और 1999 से लेकर 2013 तक वहां प्रेसिडेंट है। ये जो एसएफआईयू की रिपोर्ट है, ये सिर्फ 2012-2013 सिर्फ 1 साल की रिपोर्ट है, माफ करिएगा, सिर्फ 1 साल। वो विरोधाभास तो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है, जो तमाम बिंदु आप यहाँ पर रख रहे हैं सामने। ऐसे में अनिल बलूनी जी देखिए, अब सवाल घूम फिरकर फिर वहीं पर आता है कि प्रधानमंत्री के संदेश में जो छुपा हुआ संकेत था, क्या इस्तीफा देंगे अरुण जेटली? अनिल बलूनी। देखिए रोमाना जी, पहले मैं बता चुका हूं कि जो अरुण जेटली जी का जो मामला है और जो आडवाणी जी मामला, दोनों अलग तरीके का मामला, इसमें एक बार जांच हो चुकी है। लेकिन मैं उस विषय पे भी आऊंगा। देखिए, एक तो मजेदार बात, बड़ी रोचक बात यह है कि बड़ी जुगलबंदी दिख रही है आपको कांग्रेस और आशुतोष जी के बीच में, आम आदमी पार्टी के बीच में। ना कांग्रेस, आज अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे, उन्होंने नेशनल हेराल्ड में एक शब्द नहीं बोला। आप देखिए, एक शब्द नहीं बोला। और उसी तरह से एक भ्रष्ट प्रधान सचिव को रखने के बाद संजय झा की पार्टी ने एक सवाल नहीं किया। इन दोनों ने बहुत अच्छा आपस में मैच फिक्स कर रखा है। दोनों की परेशानी क्या है कि हमारी सरकार की यूएसपी है। इस सरकार की यूएसपी की भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। और ये जो जुगलबंदी का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सर, तो ये जुगलबंदी करने के लिए मौका दे कौन रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर इस बड़ी बहस का निचोड़, आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि बड़ी बहस से निकला क्या। राजनीति में नैतिकता का पाठ सिर्फ पढ़ाने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं। कोई भी नैतिकता का पाठ पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाने के लिए हर कोई आगे खड़ा हुआ है।